हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ यस के उमराव। आप देख रहे हैं यस के उमराव कोचिंग सेंटर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। तो उसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी बात आपको समझ में नहीं आती, तो आज आप देखकर हमें कमेंट कर कर बताएं कि आज आपको बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अगर बात क्लियर हो जाए तो हमारी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती को सब्सक्राइब कर लें, और ना हो तो ना करें सब्सक्राइब। तो आज यहाँ से हम लोग देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 1। तो मैं इसमें पहला वाक्य जो कह रहा है, इसी में हम आपको रूल बताते हुए चलेंगे। इन वाक्यों को भी करवाएंगे, इन वाक्यों को भी करवाया जाएगा और आपको रूल भी बताए जाएंगे इन्हीं के साथ में। तो अब यहां से देखेंगे, हम लोगों से कह रहा जीसस चर्च said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर ऑल सिनर्स। तो यहाँ पर तो एक कॉमन सा रूल अप्लाई हो जाएगा कि said के बाद हम लोगों को टू देखना है। इसमें टू नहीं है, इसलिए हम लोग टोल्ड नहीं करेंगे said को। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग यहाँ पर जो ये फुल स्टॉप दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा, आपको एक बार और दिखा दें कि ये जो आप लोगों को लास्ट में फुल स्टॉप दिख रहा है ये, तो इस फुल स्टॉप को देखेंगे तो इस फुल स्टॉप के कारण ही इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग दैट का यूज करेंगे। अब बात स्टूडेंट क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब इस वाक्य को देखेंगे एक बार, फिर बात क्लियर हुई या नहीं हुई ये आप पर डिपेंड करता है। हम यहाँ से पूरी कोशिश आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से हम लोग लिखेंगे जीसस, ये चर्च said, अब यहाँ पर टोल नहीं करेंगे, said का said ही रखेंगे, दैट वी हम लोगों का फर्स्ट पर्सन यानी आई में नहीं आता बेटा, ये वी आवर अस ये चलता है, तो ये इससे बदलेगा। ओके, तो जीसस चर्च हम लोग इंसान को मानते हैं यानी ही लिख देंगे यहाँ पर। मैन मानते हैं यहाँ पर इसलिए, तो ही, फिर आर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, वाज में। ही वाज ऑल सिनर्स। तो यहां से अब बात आपको स्टूडेंट क्लियर हो गई होगी कि इसमें कह रहा जीसस चर्च said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर ऑल सिनर्स। तो यहां पर जीसस चर्च हम लोगों ने लिख दिया, फिर यहाँ पर said के बाद टू नहीं है इसलिए said को लिख दिया, फिर said टू नहीं है इसलिए said लिख दिया, फिर इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लिखा। दैट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ। यदि क्वेश्चन मार्क लगा होता तो हम लोग इफ या वेदर लगाते। फिर वी को हम लोगों ने जीसस चर्च से चेंज कर दिया, यानी प्रोनाउन चेंजिंग का रूल लगा दिया। तो यहाँ पर ही होगा, क्योंकि ही को हम लोगों ने यानी जीसस चर्च को हम लोगों ने मैन माना हुआ, इसलिए ही। यदि आप इंसान मानेंगे तो इसको सी कर लेंगे। इसके नाम से आपको नहीं पता चल सकता कि जीसस चर्च इंसान यानी मैन है या ओमेन है, इसलिए यहाँ पर ये बात हमने आपको बताई।
हमने आपको बताया था कि टेंस परिवर्तन में उसके अगले टेंस में, यानी उसके जैसे प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट में है तो एक छोड़कर एक लगता है। ओके, अब स्टूडेंट बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने 3 नंबर लिया हुआ है। तो ये आपको अभी हम बता देंगे किस लिए, क्योंकि जिसमें जो दूसरा नंबर आया हुआ है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसके रूल आपने अभी नहीं समझे हैं। तो इसका रूल आपको अलग से बताया जाएगा, उसके लिए कल आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को, माई टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी प्रिंट करना भूल गए, यहाँ पर माई टीचर के बाद सैड है बेटा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर हम प्रिंट करना भूल गए। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ से हम लोग अब देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है माई टीचर कॉमा इन्वर्टेड, माई टीचर साइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर हम लोगों को हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हम लोगों का ट्रुथ, सत्य बात है, इसलिए इस पर हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर लिख देंगे माई टीचर दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, काम खत्म। अब आपको स्टूडेंट्स बात क्लियर हो गई होगी कि यानी सत्य बात हो, हैबिचुअल फंक्शन हो, यानी हैबिट की बात हो रही हो, सत्य बात हो, तो हम लोग केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर चेंज कर देते हैं और टेंस में कोई चेंज नहीं करते, चेंजमेंट कोई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और प्रोनाउन चेंजिंग उसी प्रकार से की जाती है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर चौथा नंबर देख रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है गैलीलियो सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स द राउंड। तो आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर घूमती रहती है, यानी ये सत्य बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे गैलीलियो said that the sun moves round the sun। ये आपको यहीं से ये लिख दिया जाएगा, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से समझाने के लिए लिख दिया है। केवल आपको दैट लगा देना है और प्रोनाउन चेंजिंग कर देनी है। यहाँ पर थर्ड पर्सन था इसलिए हमने द अर्थ को नहीं बदला। ओके, अब आपको स्टूडेंट बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग अपना 5वां नंबर देखेंगे। तो 5वें नंबर में स्टूडेंट कह रहा है कि ही सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द चाइल्ड इज कैरिंग, यानी बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पर ही सेज, वही रूल यहाँ पर फॉलो होगा, यानी सेज के बाद यह टू लगा होता तो इसको हम लोग टेल्स या टेल में बदल देते, यानी टेल्स या टेल में बदल देते। यहाँ पर टू नहीं लगा हुआ है इसलिए हम लोग इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ही सेज दैट द चाइल्ड वाज कैरिंग, ये लिख दिया जाएगा बेटा यहाँ से। ओके, अब आपको स्टूडेंट बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग 6 नंबर अपना देखेंगे। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही मस्ट रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर हम आपको एक ये मस्ट शब्द आया, तो इसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको अगर कुछ ऐसी वर्ब मिल जाती हैं, यानी मस्ट, कुड, शुड, वुड, आट टू, इस प्रकार की कुछ वर्बें मिल जाती हैं
तो हम लोग इन वर्बों में कोई परिवर्तन नहीं करते। आप चाहें तो ये रूल लिख सकते हैं, अपनी कॉपी राइट कर सकते हैं इनको। तो इन वर्बों को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सी सेड। अब सेड को सेड ही रखेंगे क्योंकि हम लोगों के आगे टू नहीं लगा हुआ है। तो सेड दैट, अब ही मस्ट रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। अब स्टूडेंट्स बात क्लियर हो गई होगी। आप ये रूल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये मस्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। ओके, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां से 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि सोहन सेज टू हिज सिस्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि सोहन, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए आप टेंशन न लें। सेज के बाद हम लोगों को अब टू मिल गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सोहन टेल्स हिज पेरेंट्स, अरे हिज सिस्टर, सॉरी हिज सिस्टर, यहाँ पर दैट लगा देंगे। फिर यहाँ पर द सन सेटिंग इन द वेस्ट, यानी सूरज पश्चिम पर डूबता है। तो यहाँ पर ये ट्रुथ बात लिखी हुई है। तो यहाँ पर द सन डॉट 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 इन द वेस्ट, ये पूरा उतार देंगे यहाँ पर। अब आपको स्टूडेंट बात क्लियर हो गई होगी। 8वां नंबर कह रहा है बेटा, विवेक विल बी सेइंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो आपको इसके आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यानी हाई स्कूल में जो, यानी इंटर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोगों को 8 में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर विवेक विल बी, अब सेइंग कह रहा है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर टेलिंग कर देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कर देंगे। फिर दी सर्वेंट, अब हैज आ गया बेटा यहाँ पर, तो इसको हैड कर देंगे। हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब स्टूडेंट बात क्लियर हो गई कि हमने विल बी को क्यों नहीं चेंज किया, ये आपके दिमाग में एक बात आई होगी। तो हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो ये विल बी आया हुआ है, एक्सक्यूज मी, तो ये जो ये विल बी आया हुआ है, ये जो विल बी आया हुआ है, हमने आपको पहले ही बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सेइंग या कुछ रिपोर्ट, जो ये कंजक्शन लगा होता है, ये जो वाक्य सैड या इस प्रकार से वाक्य आता है सैड, तो इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी सैड को छोड़कर, सैड सेइंग ये आपके वाक्य दिए होंगे, तो इन सब को छोड़कर, इसको छोड़ करके इस पूरे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया हुआ है। अब स्टूडेंट आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ये तो दोनों वाक्य सिंपल से हैं। सी, इसमें भी वही हैज में कोई परिवर्तन नहीं, सी हैज सेड, टू नहीं लगा हुआ है बेटा, सेड दैट, यहाँ पर इज लगा हुआ है तो मोहन वाज एब्सेंट लिख देंगे। टुडे का दैट डे कर देंगे। इतना तो आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। ओके, दैट डे।
आपको हो सकता है राइटिंग में समझ में आए, तो स्क्रीन में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको आप सुनिए और थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश कीजिए। फिर यहाँ पर 10वां नंबर दिया हुआ है कि राम सेड टू मी ही प्लेज फुटबॉल वेल। तो यहाँ पर अब सेट के बाद टू आ गया, तब यहाँ पर लिखेंगे राम टोल्ड मी दैट he told me that he plays यानी he is play ओ सॉरी यहाँ पर इरेज कर देंगे इसको, यहाँ से ये नहीं होगा स्टूडेंट। यहाँ पर होगा कि ही प्लेज कह रहा है, इसके आगे वाले टेंस में चाहिए, तो ही प्लेड फुटबॉल वेल, ये स्टूडेंट्स का वाक्य बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो इसको आप लोग लगाइए और कमेंट में इसको सॉल्व करके भेजिए। आप देखना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, अगले वीडियो में हम आपको इसका आंसर बता देंगे। जिसका सही हो उसके लिए वेरी गुड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप एस के उमराव कोचिंग सेंटर को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।